नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, टोक्यो ओलंपिक में भारत को दिलाया पहला गोल्ड। फिर जेल जाएंगे लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की बहस पूरी, जल्द फैसला आने की उम्मीद। परीक्षा में कम अंक मिलने से नाराज छात्रों ने किया हंगामा, मुख्य सड़क अशोक राजपथ को किया जाम। राज्य सरकार अपने खर्च पर कराएगी जातीय जनगणना, नीतीश को केवल पीएम मोदी के इनकार का है इंतजार। वैक्सीनेशन में भारी लापरवाही, बेगूसराय में युवक को 2 सेकंड में 2 दफे लगा दिया टीका, हालत बिगड़ी। पटना जिला परिषद अध्यक्ष की मनमानी से सरकार भी परेशान, विकास योजनाओं पर पहल नहीं करने पर शो कॉज जारी। पटना में मेट्रो चलाने की तैयारियां जोरों पर, इन पदों पर निकली वैकेंसी। बिहार पंचायत चुनाव 20 सितंबर से 25 नवंबर के बीच 10 चरणों में होगा चुनाव। टोक्यो ओलंपिक के 16वें दिन भारत ने पहला गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने दिग्गजों को पछाड़ते हुए शानदार पारी खेली और भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया है। नीरज चोपड़ा ने भारत को फाइनल में 87.58 मीटर का थ्रो किया और सीधे गोल्ड पर निशाना साधा। नीरज ने पहले अटेम्प्ट में 87.03 मीटर और दूसरे अटेम्प्ट में 87.58 मीटर दूर भाला फेंका। तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 76.79 मीटर, चौथे और पांचवें में फाउल और छठे अटेम्प्ट में 80 मीटर से ज्यादा थ्रो किया। भारत का एथलेटिक्स में मेडल जीतने का 121 साल का इंतजार खत्म हो गया है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को इस स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल दिला दिया है। लंबे अरसे के बाद जेल से रिहा हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फिर से जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। चारा घोटाले से जुड़े सबसे बड़े मामले में कोर्ट का फैसला जल्द आने की उम्मीद है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले में सीबीआई की ओर से शनिवार को बहस पूरी कर ली गई है। अब लालू प्रसाद यादव और अन्य अभियुक्तियों की ओर से बहस होनी है, जिसके बाद कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। झारखंड में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़े 5 मामले में अभियुक्त हैं। 4 मामलों में कोर्ट का फैसला आ चुका है। लालू यादव को सभी मामलों में सजा सुनाई गई है। चारा घोटाले के 5वें और लालू से जुड़े आखिरी मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट में तेजी से सुनवाई हो रही है। दरअसल हाईकोर्ट ने 6 महीने के मामले का निपटारा करने का आदेश दे रखा है, लिहाजा कोर्ट इसमें तेजी से सुनवाई कर रही है। बिहार के बेगूसराय में कोरोना वैक्सीनेशन में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगाने गए युवक को 2 सेकंड में 2 दफे वैक्सीन दे दिया गया है। इसके बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई। इतनी बड़ी लापरवाही करने के बावजूद किसी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वाकया बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के चंदौरा का है। चंदौरा में सरकारी सेंटर पर कोरोना का टीका लेने गए युवक मोहम्मद सबीर के साथ ये वाकया हुआ है। दरअसल सरकार ने चंदौरगांव में वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया है। इस इलाके के लोगों को वहां वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। चंदौर के ही रहने वाले मोहम्मद साबिर गुरुवार को सरकारी टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन लेने गया था तो भारी आफत में फंस गया। मोहम्मद साबिर के परिजनों ने बताया कि सेंटर पर उसे वैक्सीन दे दिया गया था। इसी बीच वहां बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए आ गए। बड़ी संख्या में लोगों के साथ आने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। भगदड़ की स्थिति देख मोहम्मद साबिर टीका लेने के बाद वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी एक स्वास्थ्यकर्मी ने उसे पकड़ा और फिर से वैक्सीन का डोज दे दिया। 2 सेकंड के भीतर उसे 2 दफे कोरोना का वैक्सीन दे दिया गया। पटना जिला परिषद अध्यक्ष और अब पटना जिला परिषद परामर्श समिति के अध्यक्ष अंजू कुमारी की मनमानी से नीतीश सरकार भी परेशान है। अध्यक्ष अंजू कुमारी ने सरकार के नाक में दम कर रखा हुआ है। नतीजा यह है कि पटना जिला परिषद से जुड़ी सरकार की योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही है और अब पंचायती राज विभाग ने जिला परिषद परामर्श समिति अध्यक्ष अंजू कुमारी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। विभाग ने पूछा है कि आखिर क्यों नहीं उनको पद से हटा दिया जाए। दरअसल पटना जिला परिषद अध्यक्ष अंजू कुमारी विकास योजनाओं को अपने क्षेत्र में तरजीह नहीं दी है। उन पर आरोप है कि बार बार सरकार की तरफ से योजनाओं के चयन के लिए बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब पंचायती राज विभाग ने अध्यक्ष अंजू कुमारी को नोटिस जारी करते हुए 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। विभाग ने कहा है कि अगर आपका कोई जवाब नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में यह समझा जाएगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं करना चाहती है। इसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने यह पत्र जिला परिषद अध्यक्ष अंजू कुमारी को भेजा है। पटना मेट्रो के संचालन प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन
पीएमआरसीएल ने एजेंसी के माध्यम से मैन पावर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीएमआरसीएल की ओर से ऐसी एजेंसी को हायर करने के लिए निविदा जारी की गई है जो पटना मेट्रो के लिए मैन पावर की आपूर्ति करेगी। कुल 22 पदों पर एजेंसी के माध्यम से लोग रखे जाएंगे। इसमें ड्राफ्टमैन से लेकर आईटी एग्जीक्यूटिव स्तर के कर्मचारी होंगे। एमआरसीएल ने इनके लिए वेतन भी निर्धारित कर दिया है। वेतन के साथ वार्षिक व्यय राशि का ब्यौरा दिया गया है। साथ निविदा शर्त के अनुसार ऐसी एजेंसी को रखे जाने की शर्त है जिसका पिछले 3 वर्षों से 1 करोड़ या उससे अधिक का व्यय का ब्यौरा रहे। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। 20 अगस्त तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और पत्र में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत ग्राम कचहरी के आम चुनाव संबंधित सूचना जारी करने की अनुमति मांगी है। त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए 10 चरणों में चुनाव कराए जाने हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों में 4 पदों पर चुनाव होना है। इसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद शामिल है। वहीं ग्राम कचहरियों में पंच और सरपंच का पद चुनाव होना है। आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव ईवीएम से और ग्राम कचहरियों का चुनाव मतपत्र से कराने की तैयारी की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 198 करोड़ की लागत से मुंबई जैसे कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण इसी साल से शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने संसद में ये जानकारी दी है। हालांकि फिलहाल मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में कैंसर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन नए अस्पताल का निर्माण काम इसी साल से शुरू हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर में मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से आधुनिक कैंसर अस्पताल खोलने का ऐलान किया था। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में उस संबंध में सवाल पूछा था। सुशील मोदी ने पूछा था कि सरकार कब तक इस अस्पताल के निर्माण का काम शुरू करेगी। सुशील मोदी के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से मुजफ्फरपुर में उपचार की तमाम सुविधाओं सहित कैंसर अस्पताल की स्थापना के लिए 198.15 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। इसी साल टेंडर कर अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षक बहाली में बड़ा फर्जीवाड़ा छपरा में सामने आया है, जहां फर्जी टीईटी सर्टिफिकेट के साथ एक महिला काउंसलिंग के लिए पहुंची थी। छपरा नगर निगम क्षेत्र में 6ठे चरण के नियोजन के लिए जिला नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक बहाली की काउंसलिंग का काम किया जा रहा था। जब इस दौरान अंक पत्र और सर्टिफिकेट की जाँच की गई तब इसे फर्जी पाया गया। फिर क्या था, जांच टीम ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने पटना के एक साइबर कैफे से टीईटी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था, जिसके आधार पर वह शिक्षक बनने के लिए काउंसलिंग में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही सर्टिफिकेट की जांच की गई तो उसमें रोल नंबर और फोटो नहीं मिला, जिसके बाद इस बात का पता चला कि महिला द्वारा दिए गए अंक पत्र और सर्टिफिकेट फर्जी है। टीईटी के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने आई महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा से अगले साल से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके साथ ही करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा के मामले में इसे राज्य में पहली बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इस परियोजना के लिए बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का चयन इसी महीने होने की संभावना है। वे करीब 25 साल तक बिजली उत्पादन कर सकेंगी और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन को लेकर 13 अगस्त को फाइनेंशियल बिड पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार राज्य में इससे करीब 1250 करोड़ रुपये का निवेश होगा। फिलहाल में इस परियोजना के लिए एनटीपीसी, सतलज जल विद्युत निगम, अवाड़ा एनर्जी एवं एसकेपीएल ने रुचि दिखाई है। इनमें से सभी कंपनियों ने राज्य सरकार को बिजली बेचने के लिए अपनी अपनी कीमत की घोषणा कर दी है। बिहार राज्य बीज वितरण निगम बीजों के वितरण और संग्रहण प्रणाली को पारदर्शी बना रहा है। सॉफ्टवेयर में बदलाव कर किसानों के लिए सहूलियत बढ़ाने जा रहा है। किसानों से बीज संग्रहण की सूचना के लिए लेजर सिस्टम शुरू किया जाएगा। प्रत्येक कलेक्शन सेंटर पर अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग सभी किसानों को एक ही पंजीयन संख्या निर्गत होगा। अब एक किसान को स्थायी रूप से एक यूनिक आईडी जारी किया जाएगा। इस
आईडी के आधार पर किसान किसी भी सीजन में बीज के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी यूनिक आईडी के जरिए बीज सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। निगम को भी बीज कलेक्शन देखने में सहूलियत होगी। लेजर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा किसानों द्वारा प्राप्त किए गए बीजों का रिकॉर्ड कैश बुक में भी किया जाएगा। बीज का उत्पादन करने वाले किसान हो अथवा बीज लेने वाला कलेक्शन सेंटर पर उससे SMS पर सूचना मिल जाएगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।